हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आईटी पर्सन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय फॉर्म निकले हुए हैं। फॉर्म की जो अवधि है वो 7 तारीख से 31/7/2022 तक है। तो आप लोगों को 20-22 दिन का समय मिल रहा है जिसमें आप लोगों को फॉर्म का आवेदन करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है। बस आपको ये ध्यान रखना है किसी तरह की कोई आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है और आप इसको ध्यान से देखें। जैसे जैसे हम बना रहे हैं इस वीडियो में फॉर्म भरते हुए आपको दिखा रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गूगल शीट खुली हुई है, इस पर आपको सबसे पहले डालना है scbtup.in। जैसे ही आप scbtup.in डालते हैं तो एक नया पेज आपके पास खुल के आ जाएगा, लिंक खुल के आ जाएगा। उस लिंक पे जाने के बाद आपको मिलेगा राज्य वेबसाइट। पा रहे होंगे कि यहाँ राज्य वेबसाइट में मिलेगा प्रवेश का, पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको एक नया पेज मिल जाएगा। नए पेज पे जाने के बाद आपको ये डिटेल्स मिलती हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कि भुगतान कैसे करना है। भुगतान वीज़ा से करना, मास्टर कार्ड से करना, रुपए से करना है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक ओटीपी आपके पास आएगा जिससे आपका मोबाइल का प्रमाणीकरण हो जाएगा। एसएमएस के द्वारा आपको सत्यापन करना है। शुल्क आपको हम बता देते हैं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 7 जुलाई से 31 जुलाई तक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम बात करते हैं फॉर्म में संशोधन। फॉर्म में संशोधन करने के लिए आपको इस बार एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। 2 दिन का समय मिलेगा, आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं अगर आपसे किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती है तो। चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विवरण पुस्तिका आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, पोस्टर डाउनलोड कर सकते हैं। राजकीय आईटीआई के लिए क्षमतावार सूची देख सकते हैं कि यहाँ पे किस किस स्टेट में कितनी कितनी सीट्स उपलब्ध हैं। निजी संस्थान में आप सीट्सों की क्षमता देख सकते हैं। अब हम सीधे सीधे चलते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर की एक येलो कलर की एक पट्टी जिस पे आपको ऑनलाइन आवेदन करें लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको एक नया पेज मिलेगा जहाँ पर ग्रीन कलर का एक बटन मिलेगा जिस पे ओके लिखा हुआ है। इसे ओके करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपके पास फॉर्म खुलता है आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है। आपको मैं पूरा पेज भर के दिखा देते हैं। एप्लीकेंट का नाम डालना है। एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में डालना है, उसके बाद हिंदी में आपको एप्लीकेंट का नाम डालना होता है। यहाँ पे हम आपको हिंदी में भी एप्लीकेंट का नाम डाल के दिखा देते हैं। ये देखिए, हिंदी में हम इसका एप्लीकेंट का नाम डाल देते हैं। इसके बाद हमें फादर नेम डालना होता है। फादर नेम हम इसका इंग्लिश में डालेंगे। ये देखिए, फादर नेम हमने इसका बच्चे का डाल दिया है। फादर नेम डालने के बाद इसको हमें हिंदी में भी लिखना होता है। ये हमने हिंदी में फादर नेम लिख दिया है। इसके बाद हम इस बच्चे का मदर का नाम भी लिखेंगे। मदर का नाम हमें इंग्लिश में लिखना होता है। इसके बाद हिंदी में भी मदर का नाम लिखना होता है। इसके बाद हमें सीधे सीधे इसमें जाके डेट ऑफ बर्थ बच्चे की फिलअप करनी है। यहाँ पे देखिए कैलेंडर खुल चुका है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए हमने डेट डाल दी है। इसके बाद मंथ डालना होता है। हमने मंथ को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ईयर सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप जिस कैटेगरी से संबंधित वो डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा जिससे मोबाइल का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये देखिए, हम ओटीपी सेंड कर चुके हैं। ओटीपी सेंड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओटीपी क्या आया है। ओटीपी डालेंगे। ये देखिए, हमारे पास ओटीपी आ चुका है। अब हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही ओटीपी हमारा पूरा हो जाएगा हम इसको वेरीफाई लिंक पे जाते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद एक नया पेज खुलता है जिसमें लिखा हुआ है राजकीय निजी और राजकीय निजी। अगर आप राजकीय आईटीआई के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो राजकीय पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारे पास बच्चे का आवेदन आया हुआ है, ये केवल राजकीय के लिए क्लिक करना चाहता है। इसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा एक नया पेज खुल चुका है। इस पर हम आगे की डिटेल्स भरते हैं। स्पाउस नेम लिखा हुआ है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। जेंडर हम इसमें भर देंगे। जेंडर भरने के बाद हम पहुंचते हैं सब कैटेगरी पर। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये कैटेगरी आपको डालनी है, नहीं करते हैं तो डिसेबिलिटी पे जाएंगे। डिसेबिलिटी अगर आपके पास आप डिसेबल हैं तो आपको डिसेबल पे क्लिक करना होगा, नहीं तो आप सीधे सीधे नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे। बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसी, एनए, अदर। यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखनी है क्योंकि ये बच्चा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, तो इसमें आप अदर लिख देंगे।
इसके बाद आपको डोमिसाइल पे जाना है, सॉरी आधार नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ हमें आधार नंबर डालना होता है। यहाँ हम आधार नंबर डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉल में चलते हैं आधार नंबर डालकर। ये हमने आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद हमें डोमिसाइल पे जाना है। डोमिसाइल पे आपको जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य को आपको क्लिक करना होता है। यहाँ आप गृह जनपद पे क्लिक करेंगे और आपने अपना जिला सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको तहसील पे चलना है। तहसील पे जाने के बाद आपको अपनी तहसील डालनी है। यहाँ ईमेल आईडी डालनी होती है। यहाँ हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। आपने देखा ईमेल आईडी फिलअप करते ही हमें नेक्स्ट स्टेप पर ले जा रहा है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप 8वां पास है, 10वां पास है, या आपके पास 10वां में विज्ञान एवं गणित विषय है। अगर आपके पास विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वां उत्तीर्ण है तो आपको इसी थर्ड पॉइंट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास 10वां में विज्ञान और गणित विषय नहीं है तो आपको 10वें पे ही उत्तीर्ण क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये पूछ रहा है जूनियर हाई स्कूल 8वां पास से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको सीधे सीधे आ जाना है हाई स्कूल इक्विवेलेंट। तो आप हाई स्कूल पर चलेंगे। ये आपसे बोर्ड पूछ रहा है किस बोर्ड से आप पास आउट हैं। इसके बाद कॉलेज का नाम डाल देंगे आप इसमें। यहाँ पर हमने कॉलेज का नाम डाल दिया है। इसके बाद ये रोल नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे हम रोल नंबर भी डाल देंगे बच्चे का। इसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है। यहाँ पे हमें पासिंग ईयर डालना होगा। पासिंग ईयर डालने के बाद हमें सब्जेक्ट्स पे जाना होता है। जैसे ही हम पासिंग ईयर डालेंगे तो उसके बाद ये सब्जेक्ट पूछने लगेगा। हमने सब्जेक्ट डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमें पूर्णांक डालना होगा। इसके बाद आपने जो हाई स्कूल में प्राप्त अंक हैं आपके वो आपको डालने होंगे। इसे डालने के बाद आप सीधे सीधे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पे आपको वरीयता के कॉलम मिल जाएंगे जिसमें आपसे पूछा राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं या नहीं है, राज्य औद्योगिक शिक्षण संस्थान के कर्मचारी के पुत्र आश्रित हैं या नहीं है, राज्य व्यवसाय कृषि परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु। इसके बाद आपको कॉलम मिलेगा किसी उद्योग में 2 या 2 वर्ष से अधिक समय में कार्यरत है एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित। अगर आप इसमें से किसी से भी संबंधित है तो आपको क्लिक करना है, अन्यथा आपको सीधे सीधे फोटोग्राफ अपना अपलोड कर देना है। हम यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। ये देखिए हमने इस बच्चे का फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद हमें इसके साइन अपलोड करने होते हैं। तो आप यहाँ पे साइन पे जाएंगे। ये हमने बच्चे के साइन भी अपलोड कर दिए हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। ये हमसे पूछ रहा है आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। अगर आप ग्रुप ए में सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप का चयन ग्रुप ए से सेलेक्टेड ट्रेड्स में चाहते हैं तो आपको ग्रुप ए सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ग्रुप बी से सेलेक्टेड ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बी में भी जा सकते हैं। यहाँ हम ग्रुप ए का सेलेक्ट करते हैं। ग्रुप ए सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। ये पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे आप स्थानीय आरक्षण के लिए विकल्प चयन कर देंगे। यह गृह विकास खंड आता है इनका, गृह विकास खंड में इनकी ITI आती है तो हम गृह विकास खंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अगर तहसील में ITI आती है तो तहसील को चयन करेंगे, जनपद में आती है तो जनपद चयन करेंगे। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आप ITI सेलेक्ट कर सकते हैं। ITI सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी होगी। आप चुने पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी ट्रेड आ जाएगी। यहाँ हमने ट्रेड सेलेक्ट कर लिया है 1 2 3। इस बच्चों के 3 ट्रेडों में एडमिशन चाहिए तो हमने 3 ट्रेडें सेलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलने के लिए हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पूछता है कि आप सहमत हैं, इसे आपको जाके क्लिक करना है। ओके ओके करते ही आपको एक नया पेज मिल जाएगा जहाँ पर आपको ये पूरा पेज चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे घोषणा करनी है
नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं ये घोषणा करती हूँ उपरोक्त आवेदन के क्रमांक 1 से 25 के अंतर्गत दी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा जांच कर ली गई है। किसी भी त्रुटि हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। यदि प्रवेश प्रक्रिया एवं उसके उपरांत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं असत्य पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए एवं प्रवेश के संबंध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप सहमत हैं, तो आपको इसे ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गेट पे यहाँ पे खुला हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गेट पे यहाँ पर खुला हुआ है। सपोज कीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गेट पे आपने सेलेक्ट करा है, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने के बाद आपको एक नया लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। अपना नाम लिखना होगा, कार्ड का नंबर आपको डालना होगा, कार्ड की वैलिडिटी डालनी होगी। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।